वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम बीटा एचसीजी की जो रिपोर्ट होती है उसको किस तरह से रीड कर सकते हैं। सबसे पहले ये इस तरह की हमें जब हम टेस्ट करवाते हैं तो वो लैब वाले हमें इस तरह की एक रिपोर्ट देते हैं जिसको हमने रीड करना होता है, कि जिससे हमें अंदाज़ा लगता है कि हमारा जो बीटा एचसीजी है उसकी जो एग्जैक्ट वैल्यूज़ हैं वो क्या हैं और उन वैल्यूज़ का मतलब क्या है। तो अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेते हैं तो आपको आज की इस वीडियो का कंप्लीट मतलब जो है वो समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास है बीटा एचसीजी, यानी कि ये बीटा एचसीजी की रिपोर्ट है। तो हमारे पास यहाँ पे पेशेंट नेम दिया गया होता है, उसके बाद एज दी गई होती है, फीमेल और डेट वगैरह। तो ये जो होती है ये लैब की इंफॉर्मेशन होती है सबसे पहले। अच्छा, जो हमारा रिज़ल्ट होता है बेसिकली वो ये वाला होता है। तो यहाँ पर जो हमारा रिज़ल्ट है वो है 45,864। अब ये जो है, अब हम देख लेते हैं कि इसकी जो एक्सपेक्टेड रेफरेंस वैल्यूज़ होती हैं वो कैसे होती हैं और कितनी होती हैं। तो ये जो है ये टेस्ट परफॉर्म किया गया है। मिनरे एक एनालाइज़र होता है, हार्मोन एनालाइज़र, उसके ज़रिए इस टेस्ट को परफॉर्म किया गया है। अब हम देख लेते हैं कि अप्रॉक्सीमेट जो गेस्टेशनल एज होती है उसको देखेंगे, फिर उसके बाद हम एचसीजी इन यूनिट्स देखेंगे और ये दोनों हमारे पास इसकी रेफरेंस वैल्यूज़ हैं। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मेल में बाज़ोकात कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं कि जब कैंसर वगैरह हो या कुछ इस तरह की सर्टन कंडीशंस होती हैं कि जिसमें मेल में भी बीटा एचसीजी करवाया जा सकता है। यानी कि ये जो हार्मोन है वो सिर्फ फीमेल में ही नहीं, मेल में भी करवाया जा सकता है। अब जो इसकी मेल में जो इसकी नॉर्मल वैल्यूज़ हैं वो है लेस देन 0.5 टू 2.2, यानी कि यहाँ तक होगा तो मेल में ये नॉर्मल होगा, लेकिन अगर इससे ज़्यादा है या इससे कम है तो उस हिसाब से फिर हम देख लेंगे कि इस पेशेंट को क्या बीमारी है और कौन सी बीमारी है। तो अब हम बात करते हैं फ़ीमेल की। तो ये जो फीमेल होती हैं बेसिकली अगर कोई नॉन प्रेग्नेंट है, यानी कि उसको प्रेगनेंसी नहीं है उस फीमेल को, तो उसकी जो इस बीटा एचसीजी की नॉर्मल वैल्यूज़ इस रिज़ल्ट की जगह पे लिखी हुई होगी वो होगी लेस देन 0.5 से लेकर 3.0 तक, यानी कि ये इसकी नॉर्मल वैल्यूज़ होंगी नॉन प्रेग्नेंट फीमेल की। अब हम देख लेते हैं कि प्रेग्नेंट फीमेल की जो नॉर्मल वैल्यूज़ होती हैं उनके वीक्स के लिहाज से वो कितनी होती हैं। बेसिकली जो बीटा एचसीजी होता है उसमें हम ये देखते हैं कि इसकी जो गेस्टेशनल एज है बेबी की वो कितनी है, यानी कि उससे हम जो अंदाज़ा लगाते हैं वो बीटा एचसीजी की वैल्यूज़ से लगाते हैं। हमें वैल्यूज़ से पता चलता है कि बेबी जो है वो बेसिकली कितने वीक का है। तो अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि जब गेस्टेशनल एज जो है वो स्टार्ट होती है, यानी कि फ़ीमेल जो है वो प्रेग्नेंट होती है, वो कंसीव करती है, तो उसमें ये होता है कि जो पहले चंद वीक्स होते हैं, यानी कि 3 महीने जो होते हैं पहला ट्राइमेस्टर, उसमें जो ये वाली वैल्यूज़ होती हैं बीटा एचसीजी की वो हर रोज़ बढ़ती रहती हैं। यानी कि अगर आप एक दिन आपने टेस्ट करवाया है वो आपकी वैल्यूज़ कुछ और हैं, लेकिन अगर आप अगली सुबह वो जो है बीटा एचसीजी टेस्ट करवा रहे हैं तो उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो उससे डबल हो जाएंगी, यानी कि दुगनी हो जाएंगी। तो अब यहाँ पर हम अपनी जो अप्रॉक्सीमेट गेस्टेशनल एज है वो देख लेते हैं। अब यहाँ पर है 1 से लेकर 10 वीक्स, यानी कि जो प्रेगनेंसी के पहले हफ्ते से लेके 10 हफ्ते हैं उसके दौरान जो बीटा एचसीजी की वैल्यूज़ होंगी वो होंगी 50 से लेके 2,21,796, यानी कि 50 से लेके यहाँ तक इसकी जो नॉर्मल वैल्यूज़ हैं वो हो सकती हैं 10 वीक के दौरान, अगर आप 1 से लेकर 10 वीक के दौरान ये टेस्ट करवाते हैं। उसके बाद 11 से लेकर 15 हफ्ते का जो इसके रिज़ल्ट्स होते हैं वो होते हैं 15,205 से लेकर 2,27,034 तक इसकी नॉर्मल वैल्यूज़ होती हैं। और यही टेस्ट जब हम 16 से 24 वीक के दरमियान में करवाते हैं तो इसकी जो वैल्यूज़ होती हैं वो होती हैं 5,002 से 75,445 तक। ये इसकी नॉर्मल वैल्यूज़ कंसीडर की जाती हैं। यानी कि अगर किसी फीमेल को 24 आवर वीक्स जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं तो उसमें उसकी वैल्यूज़ जो हैं वो 75,445 से अबव होंगी, यानी कि यहाँ तक होंगी। इससे अगर बहुत ज़्यादा हैं तो इसका मतलब है कि उसकी प्रेगनेंसी में कोई ना कोई मसला है, और अगर 5,002 से कम है तो इसका मतलब है कि इसकी प्रेगनेंसी में कोई ना कोई इशू है, यानी कि या तो ग्रोथ नहीं हो रही या डेवलपमेंट नहीं हो रही, तो कोई ना कोई इशू है। तो इसमें हमने ये देखना होता है कि इसकी वैल्यू से हमें अंदाज़ा हो जाता है कि इस जो बेबी की जो ग्रोथ है वो ठीक हो रही है कि नहीं हो रही। तो आगे हम देख लेते हैं कि 25 से 40 वीक में जो इसकी नॉर्मल वैल्यूज़ होती हैं वो होती हैं 1501
से लेके 69,208 तक। तो ये इसकी नॉर्मल वैल्यूज़ होती हैं। अगर इससे ऊपर नीचे होती हैं तो इसका मतलब है कि जो प्रेगनेंसी है वो ठीक से नहीं चल रही, तो उसमें फिर डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत होती है, कोई ना कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत होती है, जिससे कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो स्मूथली सर्वाइव कर जाती है। बीटा एचसीजी की जो ये रेफरेंस वैल्यूज़ हैं ये लैब टू लैब थोड़ी बहुत वेरी कर सकती हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर बीटा एचसीजी की जो वैल्यूज़ हैं वो 10 वीक के लिहाज से ज़्यादा होती हैं तो वो क्यों होती हैं, उसमें कौन सी प्रॉब्लम हो सकती हैं, और अगर कम है तो उसमें कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आज की ये हमारी वीडियो थी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।